वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पैगाम मोहब्बत में एक नसीहत आमेज कहानी के साथ। दो कबीले आमने सामने हुआ करते थे। दोनों कबीलों के लोग एक दूसरे से ताल्लुकात कुछ कम ही रखते थे। दोनों कबीलों में ज्यादा फासला तो नहीं था, मगर ख्यालात मुख्तलिफ थे। ये समझ लो कि अलग अलग मजहब के थे। दोनों कबीलों में से एक लड़के और एक लड़की को इश्क हो गया। जब इश्क की शिद्दत बुलंदियों पर पहुंची और दोनों ने हमेशा के लिए एक होना चाहा, तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आखिरकार दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। लड़की ने कहा, मेरे पास एक तेज रफ्तार ऊंटनी है, हम रात को नदी पार करके किसी दूसरे शहर या कबीले में जा सकते हैं। लड़के ने इस बात को बड़ी मोहब्बत से कबूल कर लिया और दोनों वक्त मुकर्रर करके अपने अपने कबीले चले गए। जो वक्त तय किया था उस वक्त पे दोनों नदी के किनारे पर पहुंच गए। लड़की साथ में ऊंटनी भी ले आई। दोनों की दिलकश मुलाकात के बाद लड़की ने ऊंटनी पर सवार होते हुए कहा, आप इसे पीछे से हाँकते हुए दरिया पार करो। जब दरिया पार हो जाए तो आप भी ऊंटनी पर बैठ जाना। लड़का मान गया और ऊंटनी को हाँकने लगा। जब दरिया पार हो गया तब लड़के को ख्याल आया और उसने पूछा, मैं आपके साथ भी तो बैठ सकता था, मगर आपने मुझे ऊंटनी को हाँकने के लिए क्यों कहा, जबकि ऊंटनी तंदुरुस्त है, हम आसानी से दरिया पार कर लेते। तब लड़की ने सादगी से जवाब दिया, इसका बाप भी हमारा पालतू ऊंट था। उसकी आदत थी कि वो बीच नदी में बैठ जाता, पानी देखकर मस्त हो जाता और मारने पीटने पर भी बैठा रहता, जिद्दी और अड़ियल ऊंटों की तरह। ये ऊंटनी भी यही करती है, अपने बाप की तरह। जब ज्यादा पानी देखती है तो बैठ जाती है, इसलिए इसे हाँकना पड़ता है ताकि ये पानी में ना बैठे और हमारा वक्त बर्बाद ना हो। अब हम सुबह होने से पहले बहुत दूर निकल जाएंगे। लड़का हैरत भरी निगाहों से कुछ देर लड़की को देखता रहा। गहरी और लंबी सांस लेकर बोला, हम भागकर शादी नहीं करेंगे। अगर मुकद्दर में हुआ तो हमारी शादी हो जाएगी और नहीं हुई तो रब की मर्जी। अब चलो वापस घर चलते हैं, तुम अपने घर चली जाओ और मैं अपने घर जाता हूँ। लड़की ने कहा, मगर ऐसा क्यों? अचानक क्या हो गया तुम्हें? आपने इरादा क्यों बदल दिया? इस पर लड़के ने संजीदगी से जवाब दिया, इस ऊंटनी के बाप की आदत जब इस ऊंटनी में आ सकती है तो क्या मेरी आदतें और मेरी हरकत मेरी बेटी या मेरी आने वाली नस्लों में नहीं आ सकती? आज मैं तुम्हारे साथ भाग रहा हूँ, क्या कल मेरी बेटी किसी और के साथ नहीं भागेगी? ये कहकर लड़का वापस पलट गया। कहानी का मकसद ये है दोस्तों कि अगर हमें हमारा कल हसीन बनाना है तो हमें अपना आज बेहतर बनाना होगा। जैसे बीज बोएंगे वैसी फसलें काटेंगे। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी दिलचस्प कहानी या मोहब्बत भरी शायरी के साथ।